वहाँ एक देशीय है। इस प्रकार वो परमात्मा हमें ज्ञान का उपदेश देते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो परमात्म तत्व अर्थात अपनी जानकारी परमेश्वर स्वयं ही देने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है बताया कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैंने जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी जानकारी दी है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत ही करता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों को घूमना ही अपना कर्म समझता है, अच्छा भक्ति मार्ग समझते हैं। और ये सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि वो अपनी साधना को वो ठीक ना समझें, अच्छी ना समझें तो साधना बंद कर देंगे, कर ही नहीं सकते। इसलिए वो अज्ञानतावश अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर ही कर रहे हैं, उसको ऐसा जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि इस प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी और इससे भी विस्तृत वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी जो परमेश्वर स्वयं आकर के सतलोक से चलकर यहाँ अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है, उस नियमानुसार प्रत्येक युग में परमात्मा आते हैं और वो तत्व ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान, अपनी जानकारी और हम कहाँ थे, कैसे यहाँ आगे, हमारे जन्म मृत्यु क्यों हो रही है, इसके पीछे किसका स्वार्थ है हमें मारने और जन्म देने में, ये परमात्म ज्ञान है। इसमें आत्म ज्ञान भी, परमात्म ज्ञान के अंदर आत्म ज्ञान भी और सभी परमात्म ज्ञान भी दोनों का समावेश हो जाता है। तो उस परमेश्वर ने आके हमें जानकारी दी है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, ये पृथ्वी लोक सबसे घटिया स्थान है। यहाँ पर कभी फ्लड आ जाती है, कभी गर्मी सताती है, कभी इतना अकाल गिर जाता है, त्राही त्राही मच जाती है, टक्कर मार मार कर मर जाते हैं, कहीं साइक्लोन आ जाते हैं, कभी भूकंप आ जाते हैं, कोई दुर्घटना मर जाते हैं, कई महामारियों के अंदर नष्ट हो जाते हो। किसी का पुत्र मर रहा है, किसी की पुत्री मर गई है, किसी की बेटी विधवा हो गई है, किसी का कुछ हो गया, किसी के हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई।